मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मकान। माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत रामेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना, राजेश्वर प्रभु तुम करुणानिधि मायापति है ना, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है ना। क्या मांगो नाथ नबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया। जीव लहे बेशाम, माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तो ऐसी कठिन मायापति की ये माया, और वो मायापति अपने वंश का विनाश होते हुए उतना ही प्रसन्न है। अपने यदुवंशियों के, अपने सांब प्रद्युम्न, अपने 16,108 पत्नियों के बीच उतने आनंद में है, गोकुल वृंदावन में भी उतने ही आनंद में है, और अपने वंश का जो विनाश हो रहा है तभी उतने ही आनंद में है। अर्थात भगवान ये बताना चाहते हैं सदैव आनंद में रहे। पिंडारक क्षेत्र में जब शाप लगा कि इसके सांब के पेट से एक लोहे का पिंड पैदा होगा, जब देखा गया तो लोहे का पिंड वास्तव में निकला। उग्रसेन जी के पास गए, उग्रसेन जी को बड़ा कष्ट हुआ कि यदुकुल का विनाश हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि शीघ्र इस पिंड को जाकर समुद्र में घिस घिस के समाप्त कर दो। घिसना प्रारंभ किया, घिसते 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 जब इतना सा टुकड़ा बचा था उसे नदी में फेंक दिया। उस नदी में, उस जल में एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया। उस मछली को देखो मृत्यु का चक्कर, उस मछली को एक व्याध ने पकड़ लिया। व्याध ने उस मछली को काटा, उसके पेट से वो लोहे का जो टुकड़ा निकला था उसे बहुत अच्छा लगा। उसने उसे निकाला, घिसा हुआ तो पहले ही था, सुंदर उसे पहना किया, अपनी बाण की नोक के आगे लगा लिया। बोलो गोविंद भगवान की। नोक के आगे उसे लगा लिया, और जो वो घिस घिस के चूर्ण बना था लोहे का, उससे समुद्र के किनारे, जल के किनारे, नदी के किनारे एक एरका नाम की घास पैदा हो गई, पैनी पैनी घास। और ये बात उद्धव को पता चली कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम जा रहे हैं, अपनी लीला संवर्ण करने वाले हैं। इस बात की सूचना जब उन्हें प्राप्त हुई बंधु तो बहुत दुखी हुए, भगवान के पास गए, भगवान से कहा भगवान मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा उद्धव जब हम सब साथ आए नहीं तुम साथ जा भी नहीं सकते। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए माता कौन साथ आया और कौन साथ जाएगा इस बात की चिंता नहीं करना। उद्धव से कहा, उद्धव दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव चारों युगों में सतयुग में हूँ। सुनो बात को ध्यान से, जयकारा लगाओ गोविंद भगवान की। भगवान ने कहा उद्धव चारों युगों में सतयुग में हूँ, वेदों में साम वेद में हूँ, मंत्रों में ओमकार में हूँ, गायों में हवीरधानी गाय में हूँ, हाथियों में ऐरावत हाथी में हूँ, घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा में हूँ,
धातुओं में स्वर्ण में मेरा वास है, स्वर्ण में ही हूँ, मेरा ही रूप है। मणियों में जो पद्मराग नाम की मणि है वो मेरा ही स्वरूप है। कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति में हूँ, पुरोहित कर्म करने वालों में पुरोहित मैं हूँ, अर्थात कौन? बृहस्पति में हूँ, वशिष्ठ में हूँ, भक्तों में प्रहलाद में हूँ, उद्धव प्रहलाद मेरा ही स्वरूप है। और प्रेमियों में अर्जुन में हूँ, मनुओं में स्वयंभू मनु भी मैं ही हूँ, परीक्षित। सुखदेव महाप्रभु बता रहे हैं कि भगवान ऐसा उद्धव को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, और हे उद्धव स्त्रियों में शत्रुपा में हूँ, और हे उद्धव ज्ञानी भक्तों में तुम भी मैं ही हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। अर्थात उद्धव तुम नहीं, तुम भी मैं ही हूँ। यह वरदान देते हुए कहा, उद्धव से कहा। उस समय अर्जुन भी वहीं पर थे महाराज, अर्जुन जी महाराज भी वहीं पर थे, मैत्री मुनि भी वहीं पर थे। उद्धव और मैत्री मुनि से कहा क्या भागवत जी को वर्णन आता है। वैसे तो भगवान की चरण पादुकाएं लेकर उद्धव जी वहां से पधारे थे, लेकिन गर्ग आदि संहिताओं में अन्य संतों की वाणी के माध्यम से प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण को मंगवाया और भगवान का एक श्याम वर्ण का तेज उसमें समाया, और उद्धव से कहा कि आज के बाद मेरा साक्षात वांगमय स्वरूप, मेरा जो ये तेज श्याम वर्ण का है, ये सदैव भागवत में विराजमान रहेगा। और तब से श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ने लगेगी, विनाश की कगार पर आ गए। वारुणी नाम की मदिरा पीकर इतने उन्मत्त हो गए कि एक दूसरे को मारने लगे, पहले अस्त्रों से, फिर शस्त्रों से, फिर ब्रह्मास्त्रों से मारा। अस्त्र शस्त्र भी जब समाप्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इनको बचाने जाते, बीच में बीच बचाव करने जाते कि लड़ना नहीं, परिवार में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, जितना मर्जी समझा लो। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य है, भाई और भाई में जब विद्वेष हो जाए तो भगवान भी नहीं रोक सकता उसको। जिस दिन भाई और भाई लड़ना शुरू हो जाए ना, उस दिन समझ लेना कि उनको भगवान भी नहीं समझा सकते, क्योंकि गलत फहमियों का, गलत बातों का, भूलों का, चूकों का इतना व्यवहार आपस में हो जाता है तो ना बड़ा सुनता है ना छोटा सुनता है। इसलिए भगवान जाते हैं बीच में बचाव करने, बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचते, नहीं सुनते, भगवान को ही मारने दौड़ जाते हैं महाराज। अंत में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को टीले पर चढ़ जाते हैं। वहां पर खड़े होकर अपने संपूर्ण यदुवंश का विनाश होती अपनी आंखों से देखते हैं महाराज, अपने परिवार को समाप्त होते। सोचो, अपने पूरे परिवार को नष्ट भ्रष्ट होते हुए सोचते हैं, देखते हैं। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, उस लोहे के चूर्ण शेर का नाम की घास पड़ी थी, उसे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे महाराज। कटकर, लड़कर, झगड़कर जब सब समाप्त हो गए, सब खत्म हो गया महाराज। चतुपंचावशेष 4-5 बचे केवल, जैसे महाभारत में केवल 5 पांडव बचे हैं, ऐसे ही 4-5 बचे महाराज। गांधारी का श्राप भी फलीभूत हो गया, 4-5 केवल बचे थे। आज भगवान ने बड़े भाव के साथ आज पहली बार बलराम जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरे महाराज, हाथ जोड़ दिए। प्रभु, पिछले अवतार में मैं आपका छोटा भाई बनकर आया था, इस अवतार में आपके आशीर्वाद से आपका बड़ा भाई बनकर आया था। अब हमारी लीला पूर्ण हुई, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा, जाओ, लीला पूर्ण हुई और क्षीर सागर में मुझे पुनः प्राप्त करो। तो वहीं से समुद्र में जाकर विलीन हो गए और क्षीर सागर में जाकर नारायण के वैकुंठ धाम में शेष भगवान पुनः प्रकट हो गए। बोलिए शेष भगवान की। भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख के अर्धशयन अवस्था में लेटे हुए थे।
पत्नियों का जिम्मा अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन भीलों से हार गए। बोल गोविंद भगवान की। दारुक से कहा कि मेरे स्वधाम गमन जाते ही ये द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, इसलिए जो 2, 4, 5 बच्चे हैं उन्हें लेकर तुम चले जाना। दारुक से कहा प्रभु इतने समय तक मैं आपका सारथी रहा, आपने जो कहा जैसे कहा मैं सदैव आपके साथ चलता रहा। अब हे ठाकुर मुझ पर ऐसी कृपा करना कि सदैव मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी शरणागति आपके चरणों में हो। आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने दारुक को भाव के साथ। इसके पश्चात भगवान को अर्धशयनावस्था में लेटे हुए थे, साधना अवस्था में लेटे हुए थे। जिस व्याधि ने वो लोहे का टुकड़ा उठाकर अपने बाण के आगे लगाया था, भगवान का वो कोमल सा लाल लाल चरण जैसे देखा, उसे लगा कि किसी हिरण का मुख है। व्याधि ने तीर का संधान किया और ठाकुर जी के चरणों में जाकर वो बाण लगा। पास जाकर जब देखा कि तो द्वारिकाधीश के चरण में मेरा बाण लगा है, हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया। व्याध क्षमा मांगने लगा। ठाकुर जी ने कहा ना ना, मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो भी कार्य हुआ है ये सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। अर्थात भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कार्य होता है वो मेरी ही प्रेरणा से होते हैं। जो शुभ कार्य होते हैं हमारी प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा से होते हैं। चरणों में बाण लगा और ऐसा वचन भागवत में कि उस व्याध को भगवान ने परम गति प्रदान की। वैकुंठ से रथ आया, उस रथ पर विराजमान होकर वो व्याध भी वैकुंठ लोक चला गया। भगवान की कृपा प्राप्त हुई। शेषनाग भी समा गए, महाप्रयाण हो गया। कलयुग का वर्णन करते हुए सुखदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित कि कलयुग वर्ण न धर्म न आश्रम चाहे। कलयुग में न वर्ण रह जाएगा, न धर्म रह जाएगा, न आश्रम रह जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। केवल और केवल एक कलयुग में साधन होगा जीव के लिए। क्या? बोलो हरिनाम और सत्संग। हरिनाम और सत्संग का ही एक माध्यम रह जाएगा इस कलयुग में। और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो शंबल ग्राम में एक ब्राह्मण के घर में जब बहुत पापाचरण बढ़ जाएगा, एक ब्राह्मण के घर में कल के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूर्य, बृहस्पति, मंगल आदि जब ये ग्रह एक राशि पर आ जाएंगे तब ये कृत्य होगा परीक्षित। तब जाकर कहीं भगवान का अवतार कल के रूप में होगा। बोल कल के भगवान की। और अपने नीले घोड़े के ऊपर विराजमान होकर इस धरती पर संपूर्ण दुष्टों का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अंत में प्रश्न पूछा भाव के साथ। आज परीक्षित से सुखदेव महाप्रभु ने प्रश्न पूछा। सुखदेव महाप्रभु ने कहा परीक्षित, तुमने 8 दिनों तक मुझसे प्रश्न किए, अब मैं अंत में तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। मेरे उस प्रश्न का उत्तर देना तो मुझे लगेगा कि तुमने कथा सुनी है, तुमने कथा सुनी है। पूछा सुखदेव महाप्रभु ने, परीक्षित क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा हे सुखदेव महाप्रभु, जिसके मुख से अच्युत कथा सुन के यदि जीव की तृप्ति ना हुई तो जीव धन्य कैसे हो सकता है? इसलिए हे सुखदेव महाप्रभु, शरीर मरता है केवल, आत्मा तो सदैव अमर रहती है। सुखदेव महाप्रभु ने कहा बस परीक्षित, तुमने कथा सुन ली। और सुखदेव महाप्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। परीक्षित भी समाधि अवस्था में चले गए, ब्रह्म से एकाकार हो गए आंखें बंद करके। इधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा, श्रृंगी ऋषि के श्राप के द्वारा प्रेरित हुआ तक्षक नाम का सर्प परीक्षित को डसने के लिए जैसे ही आया, कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को जब ये पता चला कि ये सर्प परीक्षित को डसने जा रहा है, कश्यप नाम के ब्राह्मण के पास ऐसी मंत्र थी, सर्प के मंत्र का तोड़ था कि मृत हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता था। दोनों की आपस की चर्चा है, यहाँ पर वर्णन आता है भागवत में। तक्षक ने पूछा, कहा कि मेरे सर्पदंश का इलाज किसी के पास नहीं। कश्यप ने कहा
परीक्षा करके दे। वर्णन आता है कि तक्षक नाम के सर्प ने एक वृक्ष पर डंक मारा तो वृक्ष वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तो कश्यप नाम के ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, मंत्र फूका, उस पर चिगड़का तो वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। बहुत सारा धन तक्षक ने दिया। कश्यप को कहा कि तुम धन ले जाओ और मुझे मेरे श्राप के अनुसार, ब्राह्मण के श्राप के अनुसार मुझे परीक्षित को डसना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने यह श्राप दिया है कि तक्षक सर्प के दंश से उसकी मौत होगी। बहुत सारा धन देकर कश्यप नाम के उस ब्राह्मण को वहां से वापस भेज दिया और अंत में ये तक्षक नाम का सर्प परीक्षित जी महाराज को डसने पहुंचा। तो भागवत जी में वर्णन आता है, याद रखना बंधुओं, भागवत में वर्णन आता है कि परीक्षित जी महाराज तो पहले ही भगवान के चरणों में विलीन हो चुके थे, वहां तो केवल शरीर मात्र पड़ा था। और जैसे ही तक्षक नाम के सर्प ने उनके शरीर पर दंश किया, भस्मीभूत काया वहां पर परीक्षित जी महाराज की हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। परलोक गमन हो गया परीक्षित जी महाराज का। उनके पुत्र जन्मेजय को जब ये ज्ञात हुआ कि मेरे पिता को तक्षक नाम के सर्प ने डसा है, तो सर्प यज्ञ किया, सर्पों को आकर स्वाहा करने लगे। यज्ञ में जब तक्षक नहीं आया, इंद्र के आसन से वो लिपट गया, इंद्र उसकी रक्षा करने लगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि इंद्र के साथ तक्षक भी अग्नि में स्वाहा हो जाए। तो ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी शक्ति कि वो इंद्र का आसन भी खींचने लगा और अग्नि में स्वाहा होने ही वाला था। तो आस्तिक मुनि का आगमन हुआ। आस्तिक मुनि के द्वारा उस सर्प सत्र को बंद करवाया गया और जन्मेजय जी को ये समझाया कि आपके पिता को परम गति प्राप्त हो गई है, वो तो भगवान के चरणों में विलीन हो गए हैं, अब उनके परलोक के मार्ग में तुम बाधा न बनो। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। और इस प्रकार से कहकर सुखदेव महाप्रभु तो वहां से चले गए थे। गंगा के तट से हम लौटते हैं कहाँ? नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर, जहां पर शौनकादि 88 ऋषियों को सूत जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों के असारे संसारे विषया विषसंगा कुलाधिया क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत शुक गाथा तुलसुधा। क्षण भी जो भागवत की कथा सुन लेता है इस असार संसार में उसका बेड़ा भव से पार हो जाता है बंधुओं। और भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ पर शौनकादि 88 ऋषि कहते हैं, शिष्यों से कहते हैं सूत जी भगवान के भागवत जी महाराज कैसे हैं, भगवान की ये कथा कैसे है और ये पुराण कैसा है। केवल 2 श्लोक उसके पश्चात अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने इतने दिनों तक प्रेम से कथा को सुना, आप भागवत की इस महिमा को 2 श्लोकों के माध्यम से सुनो, प्रेम से सुनो, भाव से सुनो, जागो नींद से। बोलो गोविंद भगवान की। कहते हैं के निम्न गानाम यथा गंगा और देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानामिदं तथा के क्षेत्राणां चैव सर्वदा काशी अयोत्तमा तथा पुराण भ्रातानां श्रीमद्भागवत द्विजा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहने वाली नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे अच्युत भगवान नारायण श्रेष्ठ है, और बंधु वैष्णव में जैसे शंकर भगवान सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में जैसे काशी सर्वथा उत्तम है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। आइए भाव के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रेम से बोलिए मेरे साथ साथ, बोले गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे हरि आपदा हरतारम के दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमः। भगवान की कथा सुन के हमारे हृदय में विश्राम हो, ऐसी भावना से श्रद्धा से माता निशा देवी निशा शर्मा जी के अनंत भाव के साथ साथ दिवंगत आत्मा इनकी पुत्री स्वाति शर्मा के सुवार्षिक श्राद्ध के इस समय पर इनके पति स्वर्गीय बलदेव शर्मा जी जिनका निधन भी लगभग 2-4 महीनों के बीच में ही हो गया। पहले पिता का स्वर्गवास, फिर पुत्री का, तो ऐसा दुख सहन करने की ठाकुर जी ने शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें। इस परिवार के समस्त सदस्य, इस परिवार में सुदर्शना जो अध्यापिका रही हैं, इनकी पुत्री योगिता, इनके पति धीरज, यजमान परिवार के ही रमेश जी, सतीश जी, इनकी पत्नियां, इनके बच्चे, इन्हीं परिवार में माता निशा शर्मा जी की दोनों पुत्रियां अंबिका शर्मा, किरण शर्मा, इनका भी यज्ञ में बहुत सहयोग रहा। इनके नित्यानंद शर्मा, कैलाश शर्मा जी के पति, माता जी की जामाता और कर्मकर्ता संचित शर्मा। आपको भी इस व्यासपीठ से अनंतानंद शुभकामनाएं, अनंतानंद साधुवाद। भगवान आपकी रति मति श्रद्धा भक्ति परमात्मा के चरणों में हो। और बंधुओं, यहाँ पर इस यज्ञ को परिपूर्ण करने में जो विशेष सहायता जिनकी होती है वो होती है इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था करना। तो यहाँ पर बाहर टहलुए लोग जिन्होंने प्रतिदिन आपके लिए भोग प्रसाद बनाया, उनका भी इस यज्ञ में बहुत योगदान है, क्योंकि प्रतिदिन भोजन बनाना, फिर परोसना, फिर खिलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझसे तो परिवार के सदस्य ये कह रहे थे कि जितनी श्रद्धा और भक्ति से इन्होंने टहलुओं लोगों ने कार्य किया है ना जी, बोले हम बता नहीं सकते। इतनी सी कोई क्रोध की इन सभी टहलुए भाइयों के माथे पर हमने कभी इतनी सी कोई वो नहीं देखी, लकीर नहीं देखी। तो इनको भी अनंतानंद साधुवाद, इनको भी आशीर्वाद, इनका समस्त कार्य फले फूले घर में सुख शांति हो, इनके बच्चे साधु हों, भगवान के चरणों में प्रीति रीति रखने वाले हों, इनका वंश का सदैव विस्तार हो। सभी ब्राह्मण वृद्ध यहाँ पर बैठे हैं। ठाकुर द्वारे से पधारे ठाकुर जी के साथ साथ इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।
कि इतने दिनों तक सुबह जिस समय हम मूल पाठ के लिए यहाँ पधारते थे 5 बजे, तो उस समय आ जाते थे, ठाकुर जी का पूजन करते थे भाव के साथ। पीयूष शर्मा जी मेरे साथ, संतोष शर्मा जी गढ़ौक से हैं, ब्राह्मण देवता, इनका भी साधुवाद, इनको भी आशीर्वाद। ईशान शर्मा जी मेरे साथ द्वारों से ये भागवत की तैयारी कर रहे हैं, अभी भागवत का अच्छा अध्ययन है इनका, तो इनको भी व्यासपीठ से साधुवाद आशीर्वाद। भगवान करे आप भी कार्य क्षेत्र में और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भाव के साथ यहाँ पर हमारे पाचक भाई जी बहुत ही सुंदर प्रतिदिन हमें भोजन खिलाते थे, बनाते थे, इनको भी आशीर्वाद साधुवाद। दीपक शर्मा जी भागवत रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनको भी आशीर्वाद साधुवाद। और यजमान परिवार के सबसे जिनका सहयोग रहता है वो आपके कुल पुरोहित हैं। एक शब्द पर और अपने अपने पुरोहित की बात को बिल्कुल उस तरह से मान लेना ये बहुत मुश्किल होता है। हमने देखा है बहुत से समय में पुरोहित की बातों का सभी खंडन ही करते हमारे में तो ज्यादा, लेकिन बड़ा इनका परिवार का इनका आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है। तो आपके परिवार के कुल पुरोहित, इनके ही कारण आपके इस अनुष्ठान का आज ये भाव के साथ अपनी पूर्णता की ओर है, तो उनको भी व्यासपीठ से लताम शुभाशीष शुभकामनाएं। और भगवान को भी विद्या के कार्य में कार्य क्षेत्र में भगवान को उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो। ढोलक में बच्चू भाई जी मेरे साथ करियाली से, इनके बड़े भाई जी हमारे साथ अक्सर ढोलक पर रहते हैं, इस बार वो व्यस्त थे तो इनको भेज दिया। इनसे हमारी पहली मुलाकात है, पहली भेंट है। गाते भी अच्छा है, बजाते भी बहुत अच्छा है, तो आपने प्रतिदिन सुना ही होगा। तो इनको भी साधुवाद, प्रेम और आशीर्वाद। और नरेंद्र भाई जी कैसे पे यहाँ पर मेरे साथ है, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं, पर थोड़ा सा इनके कंठ की थोड़ी आजकल परेशानी चल रही है थोड़ा, तो डॉक्टर ने इन्हें ज़्यादा गाने के लिए मना कर रखा। तो इनको भी साधुवाद आशीर्वाद हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, आपका कंठ शीघ्र स्वस्थ हो और आपके मीठे मीठे भजन सुनने को हमें प्राप्त हो। बोलो गोविंद भगवान की। और जिसके माध्यम से महाराज आप लोगों तक आवाज पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो परीक्षित जी मेरे साथ कथाओं में यही साथ अब रहते हैं। अब इसके बाद हमने जाना है, तो यही साथ रहेंगे। शिव महापुराण की कथा है, तो यही साथ रहेंगे। और आप सभी श्रोता वृंद जिन्होंने भाव के साथ प्रतिदिन यहाँ बैठकर कथा सुनी, बाहर से आई माता जी, आपका भी बहुत बहुत परिवार साधुवाद, स्वागत, प्रेम, आशीर्वाद आप सभी को। यहाँ कुछ चेहरे ऐसे हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर बैठते थे कथा में, मुझे कथा कहने का बहुत आनंद आता था। तो आप सभी को भी आशीर्वाद, आपके घर में सुख हो, शांति हो, संपत्ति हो, भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, जो आप भावना करें वो आपको प्राप्त हो। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में भगवत भक्त हो महाराज। बोलो गोविंद भगवान की जय। आइए प्रेम के साथ अब तो अभी कुछ औपचारिकताएं, तो आपने भी बैठे रहना, 5 मिनट की बात है। फिर उसके बाद आरती भी करेंगे, भी अभिषेक होगा और भाव के साथ। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे।